हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको 4 ऐसे इन्वेस्टिंग के थंब रूल बताने वाला हूं जो कि आपको हर जगह यूज होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कभी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारे पैसे दोगुने कब हो जाएंगे या 3 गुना कब हो जाएगा, या जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो इतना कारगर है कि वो हमारे पैसों को जल्दी से जल्दी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर देगा। और ये फिर आप पता कैसे करेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यही पता होता है कि हमारे पैसे 7 से 8 साल में दोगुना हो जाएंगे या फिर 9-10 साल में दोगुना हो जाएंगे। और जो एजेंट हमें आकर बताता है, तो एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में आपको टाइम पीरियड कम ही बताता है। अगर आपके पैसे 7 साल 8 साल में डबल होने वाले हैं तो आपको 5 साल या 6 साल ही वो बताएगा कि आप प्लान को अच्छा समझ के उस प्लान को ले लें। लेकिन आप क्या करते हैं कि एक्चुअली आप क्या, मुझे लगता है कि 90% लोगों की यही आदत होती है कि वो किसी भी क्लॉज को पढ़ते नहीं है। जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उसको कोई भी नहीं पढ़ता है। सिर्फ वो एजेंट बता देता है आपको कि ये प्लान ऐसा है, इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, 5 साल में 6 साल में पैसे आपके दोगुने हो जाएंगे, आप माला माल हो जाओगे। और बस आंख बंद करके आप साइन करते हो और उसको पेमेंट करते हो, इन्वेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब वो 5 साल बीतता है तब वो एजेंट जो रहता है, पता चलता है कि उसका ट्रांसफर किसी और ब्रांच में हो गया है, उसने तो कुछ और बताया था। फिर जो एम्प्लॉय होता है वो आपको समझाता है कि भाई ये रही आपकी टर्म एंड कंडीशन जो आपको प्रिंट आउट में मिलती है या फिर ईमेल पर मिलती है। उसमें जो क्लॉजेस लिखे होते हैं तब वो आपको टिक करके बताता है कि यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, इसकी ये कंडीशंस हैं, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, या फिर अगर इसमें फिक्स ब्याज है तो उसमें 10 साल या 9 साल में आपके पैसे डबल होंगे, 5 साल में पैसे डबल आपके नहीं होंगे। और फिर आपको लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको आज 4 ऐसे इन्वेस्टिंग के थंब रूल बताने वाला हूं जिससे आप चुटकियों में, सेकेंडों में, अगर आपको कोई एजेंट या फिर आपको कोई स्कीम मिल रही है, आप खुद से उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, एफडी हो, या कोई भी इन्वेस्टिंग प्लान हो, उसको आप आसानी से कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हैं कि आपके पैसे डबल कितने दिनों में हो जाएंगे। एक्चुअली कितने दिनों में नहीं, कितने सालों में डबल हो जाएंगे। दिनों में पैसे डबल नहीं होते हैं। और कितने सालों में आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे और कितने सालों में 4 गुना हो जाएंगे। इसके साथ में सबसे जो जरूरी रूल है वो भी आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पैसे उन सालों में, अगले 10 साल में, 15 साल या 20 साल में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना या 10 गुना हो रहे हैं, तो उसको इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करके आप कैसे निकालेंगे कि इतने सालों के बाद जो पैसों की वैल्यू आपकी आज है वो 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। इन्फ्लेशन आप समझते हैं? अगर नहीं समझते तो वो भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, तो इसको पूरा देखिए और एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होंगी। आप कोई भी कर सकता है, जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है वो भी इसे कैलकुलेट कर सकता है। अगर एक बच्चा भी देखेगा तो वो भी इसे कैलकुलेट कर लेगा। जो सबसे पहला रूल है वो है द रूल ऑफ 72। ये है द रूल ऑफ 72। ये सबसे इजीएस्ट रूल है। जो ये 72 रूल है, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि जिस भी प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसों को लगा रहे हैं, उसमें आपके पैसे दुगने कितने सालों में हो जाएंगे। और बहुत ही आसान सा ये रूल है। मान लीजिए आप बैंक एफडी ले रहे हैं, तो बैंक एफडी का जो करंट रेट चल रहा है वो 7% के आसपास चल रहा है, तो हम 7% ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 72 को जो बैंक इंटरेस्ट रेट होता है उससे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे अपन 7 से। तो जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 10.28 ईयर्स, यानी कि लगभग 10 से 11 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 है, उसका जो हम कैलकुलेट करते हैं ईयरली जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलता है वो 12% के आसपास मिल जाता है। तो नॉर्मली वैसे 12 से 15% तक मिलता है, लेकिन हम 12% लेके चलते हैं क्योंकि 12% तो इन्वेस्ट करने पे मिल ही जाता है, जो कि हमने पिछले 15-20 साल 25 सालों का डेटा है वो यही कहता है। तो अगर 72 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, जो कि है म्यूचुअल फंड का
इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न है, 12% रिटर्न मिलता है, तो इसका आंसर आएगा 6 ईयर्स। तो 6 साल में म्यूचुअल फंड में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, जबकि बैंक एफडी में आपके पैसे 10 से 11 साल में डबल हो रहे हैं। तो जो भी बैंक का इंटरेस्ट है या जो भी प्लान आप ले रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो, म्यूचुअल फंड का हो, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, तो जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट का, उसको आप 72 को जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास साल निकल आएगा कि इतने सालों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। फिर एजेंट से आपको पूछने की जरूरत नहीं है और ये आप चंद सेकंडों में अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के कर सकते हैं या फिर पेपर पेन लेके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले रूल पे चलते हैं। तो दूसरा जो रूल है, इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पैसा 3 गुना कितने दिनों में हो जाएगा एक साथ। क्योंकि होता क्या है कि जैसे एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, या जो भी प्लान्स हैं, इन सब में कंपाउंडिंग चलती है कि पहले आपका पैसा 6 साल में या 7 साल में, जैसे इसमें 11 साल में दुगना हो रहा है, तो जब उसके बाद ये 3 गुना होने की बारी आएगी तो ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसमें साल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का एकदम आसान तरीका बताओ तो इसमें जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी समझने में कि आपका पैसा 3 गुना कितने साल में हो जाएगा और आपको उस प्लान को कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है, आपको कितने दिनों तक उस पर इन्वेस्ट करके रखना है, पैसों को होल्ड करके रखना है। तो ये जो दूसरा रूल है वो है द रूल ऑफ 114। ये है 114 मतलब 114। अब इस रूल में क्या करना है? इस रूल में भी सेम वही चीज अप्लाई होनी है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जिस भी प्लान में आपने इन्वेस्ट किया है उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। सबसे पहले बैंक एफडी का ले लेते हैं। तो 114 को मान लेते हैं कि 7% रेट ऑफ रिटर्न है बैंक एफडी का। जब हम 114 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 है, 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.3 ईयर्स। मतलब 16 साल से 16.5 साल या 16 या 17 साल में आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आपके पैसे पहली बार 10 से 11 साल में 2 गुना हो रहे थे, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, जब 3 गुना होते हैं तो वो अगले 5 से 6 साल में ही 3 गुना हो जा रहे हैं। तो अगले साल जो कंपाउंडिंग की वजह से आपका ये साल कम हो जाता है। अब अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मिनिमम 12% का ब्याज मिल ही जाता है, इससे ज्यादा भी मिलता है, तो आपके पैसे और ग्रो करते हैं, जल्दी भी डबल हो सकता है, जल्दी भी 3 गुना हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं जिससे सबको ये रिटर्न मिल ही जाता है खासकर। तो 114 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 12 से। ये म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न है। तो जब 12 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 ईयर्स। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। एक्चुअली मार्कर एक ही है, आज मैं कहीं बाहर हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ नहीं, तो इसलिए आपको बोर्ड में और मार्कर से करके बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा नॉलेज अच्छी है, सीख लीजिए। तो 9.5 साल में ही आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। सोचिए, जहां पर 10 साल में 11 साल में डबल हो रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में आपके पैसे सिर्फ 9 से 10 साल के अंदर ही 3 गुना हो जा रहे हैं, 3 गुना। दोस्तों, मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर अभी आसपास कोई मार्कर की शॉप है नहीं, तो मार्कर मिल नहीं रहा है और ये मार्कर मेरा चलना बंद हो गया है। तो कोई नहीं, मैं आपको इसमें एडिटिंग में ये लिख के बता दूंगा। आगे की चीज मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो तीसरा रूल है जिससे आप ये पता कर सकते हैं एक ही बार में कि आपके पैसे कितने सालों में 4 गुना हो जाएंगे, तो वो रूल है द रूल ऑफ 144। ये सिंपल कनेक्टेड है 72 से। जैसे कि 72 को आप डिवाइड करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि 72 को जब रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो यह पता चल जाता है कि आपके पैसे कितने सालों में डबल हो जाएंगे। तो ऐसे ये 144, यानी कि जब 72 को डबल कर देते हैं, 72 इंटू 2 कर देते हैं, तो इसका दोगुना यानी कि 4 हो जाता है, तो 144। तो जब 144 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सालों में हमारे पैसे 4 गुना हो जाएंगे। तो आपको एजेंट के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट आपसे तो झूठ बोलेगा ही, क्योंकि उसको पॉलिसी बेचनी है, उसको कमीशन मिलने वाला है। लेकिन जब आप खुद से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या कोई एजेंट आपको आके किसी प्लान के बारे में बता रहा है, तो उस चीज को आप
क्रॉस चेक करने के लिए कि वो आपको सही नॉलेज दे रहा है या आपको गुमराह कर रहा है, आप चंद सेकंडों में ये पता कर सकते हैं। और इससे ये भी डिसाइड हो जाता है कि आपको उस प्लान में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर किस प्लान में इन्वेस्ट करना है जिससे आपके पैसे जल्दी ग्रो करें और इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने वाला मैं इसके बाद बताऊंगा, जो चौथा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट वही पॉइंट है, क्योंकि उसी को कैलकुलेट करने के बाद ही आपको कोई प्लान सिलेक्ट करना है। नहीं तो ऐसा हो कि आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी 7% अगर पहुंच गया है, तो फिर आपके पैसे बराबर ही हो जाएंगे, वो डबल होंगे, तो उस टाइम पीरियड तक जाने पर भी वो उतना ही बचेगा। तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है कि उस स्कीम में इन्वेस्ट करके। मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी में इन्वेस्ट करना खराब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्लान को समझकर कैलकुलेट करने के बाद इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए कि आपने एफडी ली हुई है जिसमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है सालाना। तो इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 144 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20.5 साल का आंसर आएगा, मतलब 20.5 ईयर्स आएगा, मतलब 20.5 साल। यानी कि 20.5 साल में आपके पैसे 4 गुना हो जाएंगे। जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो 20.5 साल 20-21 साल में 4 गुना हो जाएंगे जब आप एफडी करवाते हैं। 7% का आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। लेकिन हम दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड का हम 12% इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न लेके चल रहे हैं। तो 12% अगर हमें रिटर्न मिलता है तो ये 4 गुना पैसे आपके सिर्फ और सिर्फ 12 साल में हो जा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है एफडी में और म्यूचुअल फंड में। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम सालों में भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको पता ही है कि मार्केट बेस्ड होता है। ये शेयर जो होते हैं शेयर मार्केट से होता है। शेयर मार्केट जब अप जाता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलता है, आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। 12 साल की बजाय 10 साल में भी आपके पैसे 4 गुना 5 गुना हो सकते हैं। लेकिन वही शेयर मार्केट अगर डाउन जाता है तो 2-4 साल बढ़ भी सकते हैं, 15-16 साल भी हो सकते हैं। तो ये मार्केट से पूरा ही कनेक्टेड होता है, तो ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन हम एक स्टडी करते हैं डेटा की कि पिछले 20 साल 25 साल 30 साल में क्या एवरेज रहा है। तो रिटर्न तो अभी अगर आप पिछले 15-20 साल का देखेंगे तो जो लार्ज कैप है म्यूचुअल फंड का उसमें भी 15% के ऊपर का ही रिटर्न मिला हुआ है, उससे नीचे नहीं आया है। 12% अब इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इससे नीचे आज तक कभी रिटर्न मिला ही नहीं है। 12% तो मिला ही है, तो इसलिए हम 12% मान के चलते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं कहा जाता है। तो 4 गुना कितने दिनों में हो जाएंगे ये भी कैलकुलेट करना आ गया आपको कि 144 को रेट ऑफ रिटर्न से आपको डिवाइड करना है। सिंपल, जो आपको ईयर्स मिल जाएंगे कि कितने सालों में आपके पैसे 4 गुना हो जाएंगे। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले ये कैलकुलेट कर लें। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है, मैं बार बार इसको लिखने के लिए मुड़ जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं कि ये मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। अब है रूल ऑफ 70। तो ये जो रूल ऑफ 70 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इन सभी रूलों के साथ में इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो होता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उन पैसों की वैल्यू भी कम होती चली जाती है समय के साथ साथ, और इसको कैलकुलेट करना भी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि आपने, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको इन्फ्लेशन का एग्जांपल दिया था कि आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं 7% के हिसाब से, और उतना ही अगर इन्फ्लेशन रेट है तो पैसों की वैल्यू आपकी उतनी ही रह जाएगी, भले ही वो 1 लाख के 10 लाख क्यों ना हो गए हों। तो इसको कैलकुलेट करने का आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसमें भी सिंपल सा फंडा है कि 70 को जिस साल में आप इसको कैलकुलेट करें जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस साल में जो भी इन्फ्लेशन रेट है, मान लीजिए कि अगर 7% का इन्फ्लेशन रेट है तो 70 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा, आपको मिल जाएंगे 10 साल। मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 साल, यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए अगले 10 सालों में उसकी वैल्यू सिर्फ 50,000 रुपए रह जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप जो 1 लाख जिस स्कीम में कर रहे हैं 10 साल बाद वो 1 लाख कितना बनेगा और उनकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो ये कैलकुलेट करना बिल्कुल ना भूलें, हमेशा कैलकुलेट करें, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए कि 5% का इन्फ्लेशन रेट है तो 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 साल में आपके उन इन्वेस्टेड पैसों की वैल्यू आधी रह जाएगी। तो जब भी स्कीम में इन्वेस्ट करें उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालें, उसको ये निकालें कि कब आपका डबल हो रहा है, कितने सालों में 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में 4 गुना हो रहा है, और उसके बाद उस साल के इन्फ्लेशन रेट से भी उसको कैलकुलेट करिए
और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। कभी भी एजेंट की बातों में आके कि एजेंट आपको बोले कि आपकी पहचान का एजेंट है, हो सकता है एजेंट आपका रिश्तेदार हो सकता है आपका दोस्त हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पूरी बातें उस स्कीम की उसको भी ना पता हो। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है ये आप उससे पूछ के, या ये क्लॉज आप ढूंढ लीजिए उसमें कि इसमें रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, ये मार्केट बेस्ड है या फिर फिक्स है। ये करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको ये चारों थंब रूल अच्छे से समझाए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो कमेंट में आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। और अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और नहीं सही लगी हो तो डिसलाइक भी जरूर से करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।